हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन है और अमेरिका भी कह रहा है कि कोई भी अमेरिकन पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान को विजिट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के हमले होने के चांसेस ज़्यादा है। एक तरफ हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवा रहे हैं, मोदी साहब को दावत दे रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को दावत दे रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। जैसे मेरा ताल्लुक है साउथ वजीरिस्तान से, तो अगर बीइंग पाकिस्तानी इस तरह हालात हो चुके हैं कि हम पाकिस्तान से खुद पाकिस्तान के अंदर पंजाब से उधर तक लोग नहीं जा सकते इसी डर की वजह से। तो अमेरिका के लोग सिटीजन क्यों आएंगे, इंडिया से क्यों आएंगे? और तो पहले तो हमारे अपनी अनस्टेबिलिटी है मुल्क में कि हम अपनी आवाम में हमारे पूरे मुल्क में नहीं जाते। और दूसरी बात, अगर इंटरनेशनल बात की जाए तो ऑब्वियसली हो सकता है कि इनकमिंग जो इवेंट्स आ रहे पाकिस्तान में जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं हमारे पाकिस्तान के अमन को वगैरह, पीस को। तो ये है कि इसको भी अनस्टेबल करने के लिए एक स्टंट माना जा सकता है इंडिया की तरफ से। तो कह रहे हैं दहशतगर्दी और बढ़ने के चांसेस है। बड़े हमले तो हो रहे हैं, अब छोटे हमले और तेज हो जाएंगे। और अमेरिकन को कह रहा है पाकिस्तानी गैदरिंग में तो जाना नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे लाखों लोगों की गैदरिंग होती है। अभी उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल हो है, गणेश जो है पंडाल सजे, लाखों लोग डेली उनके रोड्स पे निकलते हैं। इंडिया के लिए तो अमेरिका ऐसी बात नहीं बोल रहा। असल में बात वही आपस में आ जाती है कि हम खुद जो है ख़ुद को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमने अपने साथ ही ये सब कुछ किया है। अगर हम खुद ठीक करते तो बाहर की क्यों लोग इस तरह करेंगे? मैं इस बात से ऐड करूंगा कि आपने क्या है ना कि अमेरिका ने मना किया अपने सिटीजन्स को। हमारे जो, अगर आप मेरी बात चला सकें तो हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं वो खुद अपने आप को सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे। वो जब आम सोल्जर से मिलने जाते हैं ना LOC पे या किसी और, तो वहाँ पे जो आम सोल्जर होते हैं ना उनसे असला वगैरह ले लिया जाता है। कहीं कोई सर फिरा हालात का मारा हुआ फौजी 40-50 हज़ार लेने वाला, वो उसको ना शूट करते, जिस तरह हम देखे 2012 में गवर्नर पंजाब को मारा गया था किसी और इशू पे। तो ये हालात है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को सेफ फील नहीं कर रहा, तो हम सिटीजन तो किसी खाते में नहीं आते ना। हमारे अगर 6 आर्मी चीफ की बात करें तो 5 मुल्क से बाहर हैं। तो अब अमेरिका तो फिर सही कह रहा है, वो बाकी सिटीजन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है अपने सिटीजन को जो है वो वार्न कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आपने महफूज रहना, उन एरियाज़ में नहीं जाना जहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, जहाँ पे हालात ख़राब हैं। चलो मान लिया कि हमने पहला हमला किया, सीज फायर की जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसकी खिलाफ वर्जी की, अब इंडिया भी बदला लेगा क्या? इंडिया तो बदला नहीं लेगा, पता नहीं लेगा। यानी इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने नहीं जा रहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज डेट पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर लें, 2025 में होनी है, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा वो चैंपियन ट्रॉफी। आप एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री। तारीख उठाएं, बलोचिस्तान में पहले भी होता रहा है, वो हमारा सरहदी इलाका है, वो उसके कुछ हालात ऐसे हैं, मादनियात वहाँ पे बेशुमार है। तो इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं ना वो चाहती नहीं है कि कभी वहाँ पे जो है ना सुकून आए और पाकिस्तान उसको यूज़ करे। हाँ। तो ये होता रहा है। छोटी सी खबर को इतना बड़ा करके पैदा जो है ना सुनाया जाता है, बनाया जाता है। आप देखें कि वो एक सिचुएशन बनाई गई कि बलोची और पंजाबी की, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। BLA ने सब कुछ किया, ठीक है। वो BLA कौन है? बलोच लिबरेशन अफगानिस्तान है, ठीक है, उन्होंने किया। अगर चंद लोगों ने कोई ऐसा BLA बलोच लिबरेशन आर्मी है वो अफगानिस्तान नहीं, वो उसकी जो है ना अफगानिस्तान बेस्ड है, वो अफगानिस्तान बेस्ड। तो इंडिया भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आज जो है सीज फायर की जो है खिलाफ वर्जी की है कि पाक आर्मी ने जो है हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग कर दिया, उधर भी हालात गड़बड़ है। ये जो सरहदी मामला है ना ये हमेशा से चलता आया है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। आपने हमें तारीख में देखा है, हमने पहले ज़्यादा होता रहा है, फिर हुआ ये है कि ये 2018 में हुआ, फिर 19 से कुछ अर्सा ऐसा आया कि कम हो गया बिल्कुल, ठीक है, वो सीज़ फायर की वजह से ना कुछ ऐसा कम हो। लेकिन ये हमेशा से होता है। जब भी हमारे मामला, अब देखें ना पाकिस्तान में मैच होने हैं ना, ये कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। इंटरनेशनल कुव्वतें कभी नहीं, इंडिया तो ख़ास तौर पे कभी नहीं चाहेगा। कैसे चाहेंगे पाकिस्तान में सुकून? अगर मैच हो जाता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की। आइंदा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमने सुकून से करा दिया। हाँ, आइंदा टीमें आएंगी तो पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, कारोबार भी आएगा, तो ये कोई नहीं चाहेगा। तो ये मसले मसाइल इनकी वजह से है, और कोई ऐसा सीन नहीं है। एक दो मामला होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं। आपने तो ये पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती कब होगी? लड़ाई में तो 78 साल होने वाले हैं।
दोस्ती तो ये नहीं पॉसिबल हो सकती, कभी नहीं हो सकती, नहीं पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि मामला कुछ ऐसे हैं, दोनों तरफ की सियासत इसी बेस पे चलती है ना। हाँ। कि उनकी सियासत भी इसी बेस पे। आप देखें कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, उनकी बिल्कुल ही पाकिस्तान को पहले निकाल दिया गया था, पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा था। उनका जो एक वज़ीर दफ़ा है वो कहता है कि अब पाकिस्तान का किस्सा ख़त्म हो गया है। लेकिन जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे सियासत भी इस बेस पे हो रही है कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पे सियासत इस बेस पे हो रही है, तो ये सियासत करने के लिए प्रोपोगंडा हमेशा से होता रहा है। मतलब कश्मीर सियासत का एक घर बन चुका है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। हाँ, हमारे मुल्क वाले उस पे खेलते हैं और वो वाले उस पे। हाँ, सियासत हो रही है, और सियासत के अलावा मुझे वहाँ पे कोई चीज़ और जब तक ये सियासत रहेगी दोस्ती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। सियासत खत्म करनी पड़ेगी हमें, बॉर्डर पे भी फायर चलते रहेंगे। हमें लोगों का फायदा जानी नुकसान देखना होगा, ना कि अपनी सियासत। हाँ, सही हमारी बात है। सियासत ही जब तक इस चीज़ पे बेस करेगी कि लोग मरेंगे तो हमारी सियासत होगी, तो ये कभी भी सुकून नहीं होगा, कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। पाकिस्तान और इंडिया के बीच छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी मुआहिदा एग्रीमेंट हुआ आज तक कभी पूरा नहीं हुआ, और हर कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है सबसे पहले पाकिस्तान ने तोड़ा है। तो क्या ये सीज फायर भी हम तोड़ देंगे जिससे अमन है बॉर्डर पे? पाकिस्तान ने तोड़ा, ये तो हमेशा से एक बयानिया बनाता रहा है कि पाकिस्तान ने तोड़ा या इंडिया ने तोड़ा। हालांकि दोनों तरफ से आपने देखा नहीं, वो पहले हमला हुआ पाकिस्तान में गालबन 2019 में हुआ था, जब उनका एक पायलट पकड़ा गया था पाकिस्तान में, बालाकोट स्ट्राइक। हाँ, बालाकोट में हुआ था। तो ये दोनों तरफ से होता है। वो तो पाकिस्तान तो नहीं गया था ना उधर, वो आया था ना, वो तो एक सबूत था, आवाम के सामने था, पूरी दुनिया ने देखा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही तोड़ता रहा है? ये दोनों तरफ से होता है। हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हमें आज ये देखना पड़ रहा है। तो अमेरिकन अगर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको अपने जो ऑफिशियल्स यहाँ पे पाकिस्तान में स्टे कर रहे हैं या उनकी जो है ड्यूटीज़ है, वो यहाँ पे उनकी लाइफ को थ्रेट्स है। उन्होंने जो यहाँ पे बयान दिया है कि हमारे ऑफिशियल जो है वहाँ से निकल आए, तो उनको ये ख़तरा लाहिक है कि हमारे ऑफिशियल्स को कुछ ना कुछ यहाँ हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये बयान जारी किया है। हाँ। इसके ऊपर रियासत पाकिस्तान को या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इसकी चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि आया ये चीज़ें हो क्यों रही है। हाँ, तो ये दहशतगर्दी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? तो बढ़ती जा रही है। बलोचिस्तान देख ले, उन्होंने कश्मीर वाली साइड पे भी कह दिया, क्योंकि इंडिया ने भी आज कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो है ना हमारे जवानों के ऊपर, LOC के ऊपर जो है ना हमला हुआ है। मैं तो दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को समझता हूँ। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पार्लियामेंट स्टेबल होगा, पार्लियामेंट में पॉलिसीज़ मुरतब होंगी, पॉलिसीज़ मुरतब होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होंगी। हमारा पार्लियामेंट ही वो आपको ये पता है कि वो है कि स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हम इतने डाइवर्ट हो गए उस तरफ कि जो रियल इश्यूज़ है उनकी तरफ हम बिल्कुल जा ही नहीं रहे। हम तो इंडिया को कह रहे हैं पाकिस्तान और यहाँ पर अमन है, हम तो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने की बातें कर रहे हैं, और दूसरी जानिब इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है हमारी आर्मी पे हमले कर रही है। ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? एक तरफ हम इंडिया से दोस्ती की बात करें, अभी SCO की मीटिंग का लेटर भेजा उन्हें, कभी कहते हैं उनका जहाज इधर से गुजर गया। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज फायर है इंडिया कह रहा है कि ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खिलाफ वर्जी का तो अभी इसके पीछे जो भी फैक्टर्स हैं उनको तो हमें पता नहीं है खिलाफ वर्जी किसने की है। हाँ। लेकिन अगर इंडिया इस चीज़ का दावा कर रहा है कि खिलाफ वर्जी हुई है तो इंडिया को ये चीज़ प्रूव करना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में कि ये चीज़ थी और इन्होंने ये खिलाफ वर्जी की है। ठीक हो गया। हाँ, प्रूफ तो होने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम होने की बजाय बढ़ने के जो है चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रही है, अमेरिका की एडवाइजरी कह रही है कि जितने भी अमेरिकन सिटीजन है पाकिस्तान ना जाए। स्पेशली उन्होंने बोला बलोचिस्तान और बॉर्डर वाली साइड पे तो बिल्कुल भी ना जाएं। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये तो दरअसल गलत अफवाहें फैल रही है। इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। बलूचिस्तान जैसे मेहमान नवाज सूबा और मेहमान नवाज जैसे लोग तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान तो बहुत अच्छा है, बलूचिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, बलूचिस्तान का सूबा बहुत अच्छा है। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे पंजाब पे अटैक्स किया गया, पंजाबियों पे, आर्मी पे अटैक किया गया, ये खबरें तो दुनिया में घूम रही है। वो डर रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान ना हो। वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये गलत अफवाहें फैल रही है, एक नफरत फैला रहे पूरे पाकिस्तान में, पूरे सूबे में, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान, सिंध और कश्मीर के दरमियान एक गलत अफवाहें फैला रहे, नफरत फैला रहे। अदरवाइज ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अच्छा, ये जो खबरें आ रही हैं कि इतने सोल्जर्स पे अटैक हो गया, इतने पंजाबियों को मार दिया, अफवाह है? ये फ्री प्लानिंग है, इस तरह की प्लानिंग हो रही है। लेकिन मेरे अंदाजे में अमेरिका क्यों कह रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ने वाली है? मेरे ख्याल से अमेरिका नहीं कह रही, ये यहाँ के लोग मेरे ख्याल से इन चीज़ों का नहीं, अमेरिका कह रही है। मैं तो चैनल पे अमेरिका का सोर्स भी चलाऊंगी जिससे आया है, लेकिन इस तरह का मुझे कोई अंदाजा ठीक है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं बढ़ रही और ये सिर्फ अमेरिका की अफवाह है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये भाई ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, वो नहीं चाहते कि ये हम लोग यहाँ से नीचे उतरें। वो चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहें। अच्छा। और हमारा जो इक़्तिदार है ना वो कायम रहे। हाँ। और अमेरिका जो ये बोल रहे हैं इस बारे में,
उनकी ख़बर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब प्री प्लान्ड है। अच्छा, आपने कह रहे कि जो दहशतगर्दी का ये जो बात हो रही है ये प्लानिंग के तहत हो रही है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म करें, लेकिन ये तो बढ़ रही है। जी बिल्कुल, जब तक हमारे जो निज़ाम है ना उसका कुछ नहीं होगा ना, तो ये दहशतगर्दी बढ़ती रहेगी, ये कम नहीं होगी। जब तक हमारे जो ऊपर इक़्तिदार पे लोग बैठे हुए हैं ना उनको नहीं ठीक किया जाएगा तो ये दहशतगर्दी बढ़ती रहेगी। बात करेंगे कि इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की है, फायर्स यहाँ से चलाए हैं, कुछ इंडियन आर्मी बॉर्डर फोर्सेस भी जो है वो ज़ख्मी हुई हैं। क्या लगता है, क्या इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से कश्मीर के नाम पर जंग करेंगे, या फिर फायरिंग बॉर्डर के आर पार होगी और फिर हज़ारों कश्मीरियों की जाने जाएंगी? ये तो जब भी इनके यहाँ इलेक्शन होती है ये लोग तो इसी चीज़ पे अटेंशन, जो इनका वो है ना प्रेसिडेंट, इसी चीज़ पे वो इलेक्शन गेन अटेंशन गेन करता है, उसी चीज़ पे इलेक्शन जीत जाता है। ये तो साफ बात है, हर दफ़ा यही होता है। और जहाँ तक रही ये मुल्क में अनस्टेबिलिटी की बात, तो बात ऐसी है कि हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा चोर है, पहले मैं, फिर ये और फिर तीसरा। हाँ। जितना जिस बंदे की वस होती है उतना ही वो मारता है। हाँ, अगर हम फ्रिज वाले के पास सही फ्रिज ले जाएं वो कुछ ना कुछ निकाल के, तो ये सब तो होना ही है। हाँ, इस्त्री वाले के पास मेरे घर की इस्त्री की तार खराब थी, कहता है इस्त्री जल गई है। ये बात है, सही आप नहीं ऊंचे लेवल पे बात नहीं कर रहा, ऊपर नहीं जा रहा वो, हालांकि उसका पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो छोटे लेवल में रोजमर्रा की जिंदगी में जो वाकयात और रहनुमा हो रहे हैं कि बेईमानी, हर बंदा है यहाँ पर। हाँ। हर दूसरा बंदा आप जाएं चेक करें, हर दूसरा बंदा बेईमान है। और तीसरी बात ये जो सबसे अहम बात है, हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। जो हमारी हुकूमत है तो ये अगर हम उसकी तरफ जाएंगे ना, खिलाफत की तरफ, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं सच में मैं कहती, जो इस्लाम का दर्स दे रहे खुद निकर और जो है बनियान में आके कह रहे कि शरिया ला आ जाएगा, तो फिर आपको भी जो है प्रॉपर फिर बताऊंगा। अगर आप शरिया ला चाहते हैं तो अफगानिस्तान में वो ऑलरेडी नाफिज है, महीना रह के आओ तो आपको फिर बताएंगे कि इस तरह के ऐसे गेटअप कैसे आते हैं। जरूर चलो इंडिया पाकिस्तान की बात कर ले, क्या लगता है कि ये जो हालात बिगड़े हैं ये जंग तक जाएंगे, या फिर वहाँ से भी कोई जवाबी हमला होगा? और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो एक बड़ा खूबसूरत एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ कि सीज फायर है, ना वो फायर करेंगे ना हम फायर करेंगे, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है, ये पैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर से कश्मीर में वही हालात गड़बड़, ना इधर अमन ना उधर। बात ऐसी है कि पाकिस्तान मुझे उस स्टेज पे लगता तो नहीं है कि इंडिया का मुकाबला करेगा, क्योंकि इनके जितने जो एटम बम है सब वो सिर्फ दिखाने के हैं। जहाँ पे मुसलमानों पे इतने वो हो रहे हैं वहाँ तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खामोश। फलस्तीन पे तो एटम इतने जुल्म हो रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, खामोश बैठे हैं सारे के लिए। चाहे वो उनकी आर्मी है या हमारी आर्मी है, इन बेचारों के तो जवान शहीद हुए हैं, हमारे बेटे हमारे भाई जो है वो शहीद हुए हैं। तो नुकसान क्या हुआ है कि सियासतदानों ने अपनी सियासत की है, जवान शहीद हुए हैं। आर्मी उनकी हो या इनकी हो, माओ के तो बेटे हैं ना, नहीं इंसान है, सबसे पहले बोले इंसान है, हमें इंसानियत को देखना होगा ना कि अपनी सियासत को। वहाँ अगर कोई जवान उनका जो है शहीद होता है या यहाँ शहीद होता है, हम ये नहीं देखते कि उसका रिलीजन क्या है, लेकिन अफसोस की बात है माँ ने अपना लाल तो खोया है ना। माँ ने लाल खोया। आपने देखा ना अरशद नदीम के मामले में, देखा है ना वो जो ओपोनेंट था उसकी वालदा ने क्या कहा, वो भी मेरा बेटा है, नीरज चोपड़ा की माँ। हाँ, वो भी मेरा बेटा है। तो यार माएँ नहीं चाहती कि हमारे बेटे लड़ें, ये सियासतदान चाहते हैं कि हमारे ये नौजवान लड़ें, मरेंगे। हमारी सियासत इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन पैदा हो जाए, ना इधर से कभी किसी की जान जाए और ना उधर से। हमारी ख्वाहिशात मानी रखती हैं तो आप बताएं कहाँ पे रखती हैं हमारी ख्वाहिश। अगर हमारी ख्वाहिशात से ऐसा होना पॉसिबल है तो मेरे लिए तो ये अभी हो जाए। क्या चाहिए, जो दोनों तरफ से बरामदात हूँ। हाँ। हमारा सिस्टम इतना बेहतरीन होगा कि यूरोप भी हमारा मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि हमारे आप देखें वो पंजाब एक होगा, जो पंजाब एक था वो एक होगा दोबारा से, तो आप देखें कि क्या होगा। सिख बरादरी के लिए कितनी आसानियाँ होगी, हमारे पंजाबियों के लिए कितनी आसानियाँ होगी। लाहौर के लोग वहाँ जाएंगे, सुबह को जाएंगे, शाम को वापस आएंगे, रात को जाएंगे, सुबह वापस आएंगे, तो क्या हालात होंगे आप सोचे ना। जन्नत वाले नज़ारे होंगे। तो कौन बंदा पैसे गिन रहा होगा, पैसे गिन वो नहीं, आप वो तो नहीं कह सकते कि रातों रात सब ठीक होगा, लेकिन एक टाइम लगेगा। पर जब दोनों रूट्स बनेंगे ना, एक रूट्स बनेंगे, लिंक्स बनेंगे, बरादराना सिस्टम चलता है तो फिर ऐसे होगा ना। पंजाब एक होना है सबसे पहले, बड़ी चीज़ है पंजाब एक होना है, तो कितने मामला हमारे एक जैसे होंगे। प्रूफ आएंगे तो उसकी बिना के फिर हम कह सकते हैं कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी किसने की है। ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब से सीज फायर हुआ है तो कश्मीर के बॉर्डर के दोनों तरफ जो विलेज हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा जो है सेव हुई है। अगर ये भी हमारे रीजन्स, हमारे कल्चर तकरीबन सारे सेम हैं, तो इस एरिया में फिर एरिया भी है कि एक बॉर्डर लाइन से कुछ भी नहीं होता। हमारे कल्चर, हमारा रहना सहना, उठना बैठना, भले मज़हब हमारे
चेंज हो, मुख्तलिफ हो, लेकिन ये है कि हमारा रहन सहन, उठना बैठना, कल्चर सब कुछ सेम है। तो इस तरह की चीज़ों से जो हालात ख़राब हो जाए, साथ जो रिहायशी हैं, करीबी लोग हैं, ये ज़्यादातर मुतासिर होते हैं। पहले से उनकी इकोनॉमी इतनी वीक हुई है कि वो 24 घंटे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो इससे तो उनकी तरफ यानी वो और इसकी इकोनॉमी इनकी ज़्यादा वीक हो जाएगी उनकी। क्या समझते हैं कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रही है, क्या इंडिया जो है अपनी टीम्स को भेजेगा? क्योंकि अमेरिका तक ने बोल दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में दहशतगर्दी बहुत बढ़ने वाली है। दहशतगर्दी के वाक़या तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गए हैं कुछ दिनों से, कुछ नहीं बल्कि कुछ सालों से। तो मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बार बार रख रहा हूँ, मैं ख़ुद एज ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही मुल्क में इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अगर क्या नाम है मुखालिफ मुल्क हो तो वो चाहता यही है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए। तो हम अपने रियल इशूज़ से हट गए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसमें पड़ गए, एक दूसरे को घसीट रहे हैं। लेकिन जो रियल इशूज़ है, हमें इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जा रहा है कि हम सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करें। नहीं, हमें प्रूफ देना चाहिए कि हम नहीं इसके पीछे। जो अगर इंडिया इसके पीछे है तो पाकिस्तान खुद अपने आप को ये प्रूव करे कि हम अभी तक तो पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं रिकॉर्ड करवाया। क्या समझ रहे हैं कि आप इस वक्त, जिस तरह इंडिया एक बहुत बड़ी, जैसे आपने कहा इकनॉमिक्स कि आप स्टूडेंट है, एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, हर जगह उनकी मानी जा रही है और वो बहुत अच्छा जो है इकोनॉमिकली परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। अब तो पाकिस्तान जो है किसी भी लेवल पर लड़ने वाला या फिर उनको किसी भी मार्केट में बीट करने वाले चांसेस नज़र नहीं आते। नहीं, मैं वो चीज़ तो एक बात कंफर्म है कि बिल्कुल इकोनॉमी में देखा जाए तो इंडिया हमसे काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। तो अगर इंडिया के पीछे जाना है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बेहतर बनाना होंगी और इंटरनेशनल दुनिया में ये चीज़ हमें प्रूव करनी चाहिए कि हम जो एक पुरअमन मुल्क है, हमें यहाँ के लोगों के हुकूक, साइल वसाइल का ख्याल रखना चाहिए। जिसके लोगों के हुकूक, साइल वसाइल का ख्याल ना रखते हुए आज हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ इतने बढ़ गए हैं, इतने हम एक दूसरे को घसीट रहे हैं कि इंडिया हमें इंटरनेशनल मीडिया में उछाल रहा है कि पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। आप जवाब भी नहीं देते भाई। हम तो जवाब क्या दें? अगर हम तो वही तो बात है, वही होता है फिर जिसकी गलती होती है, तो गलती होती है डेफिनेटली, फिर गलती हमारी तरफ उंगली उठेंगे कि आपने किया है। तो हमें बर वक्त जवाब देना चाहिए, बर वक्त इंटरनेशनल मीडिया को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम इसमें बिल्कुल पाकिस्तान तो अभी सिचुएशन में नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से पंगा लें, किसी और अपनी नेबरिंग कंट्री से ले। तो ये ज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि ये बस एक शोर से ही छोड़ा गया ताकि जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं उनको किसी तरह मैनेज किया जा सके। ये क्या है कि पाकिस्तान जो है वो देखें जी शीशा कर रहा है, दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं इंडिया। आई थिंक कुछ दिन पहले खबर इंडिया की तरफ से ये आई थी कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर फोर्सेस है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ चीज़ बिल्ड करती हुई दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने जो है वार्निंग के लिए फायर किया था। हो सकता है उस फायर का बदला दिया हो। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो किसी किस्म की हमें भी पता है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इस सिलसिले में उधर डैम एक बन रहा था, वो नीलम झेलम डैम जो है वो उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उस पर भी इंडिया को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था कि हमारा क्या यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन को लेके अगर वो कह रहे हैं कि उधर कुछ ऐसा एलओसी पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी किसी चीज़ की, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। और हमारा जो, अगर हम देखते हैं कश्मीर को इंटरनेशनल स्टेज पे रख के देखें तो किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन वहाँ पे लो नहीं है, ना इंडिया की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अलाउ नहीं है, ठीक है। क्या समझते हैं कि आज अमेरिका ने भी इसी चीज़ को लेके जो है एक अपना बयानिया रिकॉर्ड करवाया है कि कोई भी अमेरिकन पाकिस्तानी ना जाए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ये हाई अलर्ट है। आपने देखा बलूचिस्तान में रिसेंटली क्या हो रहा है, वज़ीरिस्तान में देखा है आपने। तो अमेरिकन, सिर्फ अमेरिकन ही नहीं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपने जो पाकिस्तान में यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं जिनकी उनको वार्निंग दी है, उनको वार्न किया कि आपने उन एरियाज़ में नहीं जाना जो है वो डेंजर जोन में जाते हैं। बलूचिस्तान हो गया, वज़ीरिस्तान, केपी के कुछ इलाके हो गए। एलओसी में तो बिल्कुल इंडिया हिंदी ज़बान में होंगे तो शांति थी वहाँ पे। हाँ। तो अभी ये पता नहीं इंडिया ने क्यों ये लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया से पंगा ले सके, तो फिर फायर कैसे हो गया? वो तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि वहाँ पे, वैसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामला की बात करें तो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी देख रही हैं आप, हो गया। तो ये अभी पिछले दिनों 23-24 पंजाबियों को मार दिया गया, फिर इसी तरह जो 100+ सोल्जर्स पे अटैक हुआ है।
तो अभी वो लकीम रावत के भी हालात नहीं ठीक, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो कह रही है जी कि आर्मी को, तो ये सारी इंस्टेबिलिटी इसकी वजह हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। इसकी जो जब तक आपको कोई मैंडेट वाली हुकूमत है, जो लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है, उनको जब नहीं राइट्स मिलेंगे हुकूमत में आने के, जब उनको चोर रास्ते से किसी और को हुकूमत देंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हमारे पाकिस्तानी तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर आए, हमने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करानी है, उस तरफ इंडिया के बॉर्डर पे हम फायरिंग कर रहे हैं। ये जो दोहरा मेयार है ये तो हमें ले डूबेगा। जी मेरी बात सुनिए, हमारा जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, वो एक सीट डिसाइड कर लें और चेयरमैन पीसीबी रहना है। आपने इधर से आप स्टेडियम तोड़ रहे हैं, उधर से आप कह रहे हैं मैंने 2025 फरवरी में चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट करनी है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के हमने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है, हालात बड़े ठीक है, स्टेबिलिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, सब झूठ है। आपको भी पता है वो कौन लोग हैं। ये जो मेजोरिटी पाकिस्तानी, हम कॉमन सिटीजन से आपसे पूछिए, किसी से भी पूछ लें आप यहाँ पे, वो ये कहेंगे मुल्क इस टाइम स्टेबल नहीं है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया से पंगा करे इस टाइम। और इंडिया वाली बात तो बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने पाकिस्तान ने उधर वायलेशन की LOC की। और दूसरा है कि ये बात हकीकत है कि हमारे मुल्क में इंसर्जेंसी अरूज पे है। लोगों को जो है वो इंसर्जेंसी के अलावा हमारी अगर इकोनॉमी की बात करें तो वो भी स्टेबल नहीं है। चलिए लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की तरफ से फायर हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी हुई है, हो सकता है कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन डिस्टर्ब जी, तो मैंने आपको स्टार्ट में ये बात की थी कि इलेक्शंस की वजह से इसको जो है वो सारा मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो भारत क्या डर जाएगा इस फायरिंग से? भारत डर जाएगा? वो नहीं जी, वो उन्होंने क्या डरना है, वो तो डरेंगे नहीं। वो उनसे हमारा मेरे हिसाब से जिस पोजीशन में हम है ना, किसी फील्ड में भी हमारा उनसे इतना इतना फ़र्क क्यों है इंडिया और पाकिस्तान में? फ़र्क मैं बात यहीं पे आगे ख़त्म होती है कि जब तक जो आपकी आवाम की कॉमन सिटीज़न की जो इलेक्टेड हुकूमत है, जिन्होंने उनको इलेक्ट किया, उनको हुकूमत में नहीं देंगे ना, तो फिर किसी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इंडिया और पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा पैक्ट था और इनके दरमियान जो रिलेशंस थे ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से थे। और अगर बात की जाए कश्मीर का जो मसला है ना, ये बहुत ही के कंप्लीट होने वाला मसला नहीं है। इसमें बहुत ही मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। हाँ। और बस दुआ यही है कि इस मसले को हल किया जाए। कैसे हल करेंगे? हल ऐसे किया जाएगा कि बिरयानी की देग पकाई जाएगी, लड्डू बांटे जाएंगे, कैसे हल होगा बताओ ना? लड्डू बांटे जाएंगे। ऐसा मसला नहीं है, बॉर्डर पे फायरिंग वगैरह तो होती रहती है। और जिस तरह अब इलेक्शन आ रहे हैं तो दोनों साइड से ये कोशिश होती है कि अपनी साइड चीज़ों को अटैक किया जाए, जिसकी वजह से हल्की फुल्की फायरिंग वगैरह हो जाती है। अब लेकिन सीज फायर का मतलब होता है हल्की फुल्की भी नहीं हो सकती ना, दोनों में कोई भी गन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेसिकली सीज फायर का यही मतलब होता है कि दोनों फायरिंग नहीं कर सकते, और इस चीज़ पे कंट्रोल भी काफ़ी आगे से पहले से काफ़ी ज़्यादा आया है। हालांकि पहले ये बहुत ज़्यादा चीज़ थी, लेकिन फिर भी चीज़ें मेंटेन करने के लिए दोनों एंड से हो जाती है फायरिंग वगैरह। इधर पाकिस्तान साइड से भी फायरिंग हो जाती है और उस साइड से भी फायरिंग हो जाती है। अब जिस तरह के इलेक्शन चल रहे हैं तो हर कंट्री चाह रहा है कि वो अपने साइड चीज़ों को अट्रैक्ट करें, तो इस वजह से इलेक्शन तो जम्मू एंड कश्मीर में चल रहे हैं ना इंडिया के, तो यही तो इशू है। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया का इशू ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, ठीक हो कश्मीर को लेके, तो वो दोनों एंड चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी साइड पे रहे। अच्छा, और अमेरिका ने भी तो आज अपने सिटीजन्स को कहा भाई पाकिस्तान कोई ना जाए, यहाँ पे दहशतगर्दी होने के खतरे हैं, छोटे बड़े हमले तो होते ही हैं, बलूचिस्तान और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो कोई जा ही ना। मतलब अमेरिका को पहले ही ख्वाब आ गया। बेसिकली अमेरिका ने इस वजह से कहा क्योंकि बलूचिस्तान में भी आपको पता है इशूज चलते रहते हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस पे बलोच लिबरेशन आर्मी के बंदे भी अटैक कर देते हैं। बलूचिस्तान में बहुत अटैक्स हो रहे हैं, अब कश्मीर में भी होने लग गए हैं, तो टारगेट करके वो आर्मी पर्सनल्स को भी शूट करते हैं। तो इस तरह ही कश्मीर साइड पे भी ये है कि सीज फायरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हर दूसरा कंट्री ये चाहता है कि उनके टूरिस्ट उधर ना जाएं। आप क्या कहेंगे कि अमेरिका ने कहा है अपने टूरिस्ट को कि अगर आप पाकिस्तान में हो तो बॉर्डर्स पे ना जाना, वैसे पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े दहशतगर्दी के हमले यहाँ होते ही होते हैं, छोटे भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और साथ कहा कि भीड़ में ना जाओ।
देखिए सबसे पहली बात है कि थोड़ा आगे आ जाए सर। हाँ नहीं, सबसे पहली बात है कि ये जो मीडिया है ना, जो चीज़ फैलाएगा तो उस पाकिस्तान का जो इमेज है ना वही जाएगा, जो मीडिया इसको इस चीज़ को फैलाएगा। तो इस चीज़ के टूरिस्ट भी जो है ना परेशान होंगे और मतलब हर चीज़ ना इस चीज़ से परेशान हो जाएगी। बस ठीक है, ओके, थैंक यू सर।